नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे महत्वपूर्ण जीके जीएस जो सभी एग्जामों के लिए अति आवश्यक है। चलिए शुरू करते हैं प्रथम सवाल से। अमनगढ़ बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह है उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में स्थित है। चरक किस वंश से संबंधित है? तो चरक कुषाण वंश से संबंधित है। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कन्फ्यूशियस के द्वारा की गई थी और इनके उत्तराधिकारी भीम कन्फ्यूशियस थे। चरक कनिष्क के दरबारी चिकित्सक थे। चरक द्वारा चरक संहिता की रचना की गई है। कौन संहिता? चरक संहिता की रचना की गई है। और कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। द्वितीय अशोक किसे कहते हैं? कनिष्क को कहते हैं। शक संत की शुरुआत 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा ही हुआ था। तृतीय प्रश्न, बिहार मानवाधिकार आयोग कब गठित हुआ? तो यह बिहार मानवाधिकार आयोग 2000 ईस्वी में गठित हुआ। जबकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 ईस्वी में 12 अक्टूबर को किया गया था। राष्ट्रीय में 1993 और बिहार मानवाधिकार आयोग 2000 ईस्वी में। चौथा प्रश्न, भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो दलित वर्ग की स्थापना 1930 ईस्वी में किया गया था। अंबेडकर द्वारा एक और स्थापना की गई थी, इंडिपेंडेंट लिबरल पार्टी की स्थापना 1935 ईस्वी में किया गया था। कौन पार्टी? इंडिपेंडेंट लिबरल पार्टी की स्थापना। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भीमराव अंबेडकर ही थे। भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है? तो यह हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा के संकल्प द्वारा पेश किया जाता है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के संकल्प द्वारा, और जब राष्ट्रपति होंगे तो महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख अनुच्छेद 63 से संबंधित है। छठा प्रश्न, उत्कल दिवस 1 अप्रैल को किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है ओडिशा में, क्योंकि ओडिशा राज्य का गठन 1 अप्रैल 1936 ईस्वी में हुआ था। इसी दिन को उड़ीसा उत्कल दिवस मनाते हैं। 7, सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये कहाँ स्थापित है? टोपरा कला। टोपरा कला में सबसे बड़ा अशोक चक्र स्थित है, जिसकी लंबाई है 30 फीट है। लंबाई 30 फीट है। 8वां प्रश्न, इब्न बतूता किस सदी में भारत आया था? तो यह भारत आया था 14वीं सदी में भारत आया था। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में मोरक्को से आया था। किसके शासन काल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में मोरक्को से आया था। मोरक्को से आया था। इसका एक प्रसिद्ध पुस्तक है रिहला। इसका एक पुस्तक है रिहला, जो यात्रा वृत्तांत से संबंधित है। रिहला क्या है? यात्रा वृत्तांत से संबंधित है। सभी अम्लों में पाए जाने वाला तत्व कौन है? तो सभी अम्लों में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। खट्टा होता है, जो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। और क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। 10वां प्रश्न, प्रकाशीय तनु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह कार्य करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहाँ पर परिवर्तन हटाकर परावर्तन लिख दिया दोस्तों, मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। डीआरडीओ द्वारा
विकसित अस्त्र कैसी मिसाइल है? तो डीआरडीओ द्वारा विकसित मिसाइल वायु से वायु द्वारा है। 12 नंबर, पुंगा घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? तो पुंगा घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? यह है भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। पुंगा घाटी भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है, जो कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। पुंगा लद्दाख में स्थित है। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि किसके द्वारा घोषित किया जाता है? तो ये चुनाव की तिथि राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किया जाता है। कोयला भंडार में प्रथम राज्य कौन है? तो ये है झारखंड। जबकि कोयला उत्पादन में प्रथम राज्य छत्तीसगढ़ है। कौन है? उत्पादन में छत्तीसगढ़ और भंडारण में प्रथम राज्य झारखंड है। कोयले में बहुत प्रकार की होती है। एंथ्रासाइट उच्च कोटि का कोयला है, ये बहुत ही कठोर होता है। और नरम कोटि के कोयले को बिटुमिनस कहते हैं। नरम कोटि कोयला होता है जिसको हम बिटुमिनस कहते हैं। और भूरे रंग के कोयला लिग्नाइट के नाम से प्रचलित है। भूरे रंग का कोयला लिग्नाइट। और अधिक अशुद्धियों वाले कोयले को में पीट कहते हैं। अधिक अशुद्धि वाला कोयला कौन है? पीट है। और जो 40 से 55% अशुद्धियां पाई जाती है। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर कासिम था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था, जिसमें से एक तरफ 3 शासक और विपक्षी में अंग्रेज थे। 3 शासक में थे अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम, और मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय। जबकि एक तरफ से अंग्रेज मुनरो के द्वारा युद्ध लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेजों ने विजय हासिल की थी। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये कोयना बांध स्थित है महाराष्ट्र में। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, जिसका निर्माण 1964 ईस्वी में पूरा हुआ। लैंगरहंस द्वीप किस अंग का भाग है? तो लैंगरहंस द्वीप है अग्नाशय से है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो ये है 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसे विश्व न्यायालय भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या कहते हैं? विश्व न्यायालय कहते हैं। और 1946 के शाही नौसेना विरोध का नेतृत्व किसने किया था? तो इसने किया था MS खान ने किया था। शाही नौसेना का विरोध का नेतृत्व कौन किया था? MS खान ने किया था। और इस विद्रोह का नेतृत्व में उपाध्यक्ष कौन थे? मदन सिंह थे। मदन सिंह थे उपाध्यक्ष के रूप में। लोकसभा में विपक्षी नेता का दर्जा प्राप्त करने हेतु कितनी सीटें की आवश्यक है? तो ये विपक्षी के प्राप्त करने के लिए लोकसभा का 10वां हिस्सा अर्थात 55 सीटें होनी चाहिए लोकसभा के विपक्षी में। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम आपको इसी तरह वीडियो बनाते रहेंगे।